तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले नाइट ऑफ चैंपियंस एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्टेज को देखते हुए। तो भाई स्मैकडाउन का स्टेज नाइट ऑफ चैंपियंस का स्टेज कैसा दिख रहा है वो आप देख सकते हो कि भाई सेम ही स्टेज है वैसे तो, लेकिन दो अलग अलग वीडियोज है, दोनों में आपको दिखा दूंगा अलग अलग थीम के साथ है। ये भाई स्मैकडाउन का स्टेज है। स्मैकडाउन का एपिसोड भाई आज ही रात को होने वाला है 10:30 में आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब सुबह में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो अभी 10:30 में रात को शायद नेटफ्लिक्स पे दिखाएंगे, क्योंकि अब सब नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। तो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए सब कुछ जो वो लाइव ही होता है, यूएसए में दिखाएंगे अपने नॉर्मल टाइम पे। तो वैसे में भाई रात को 10:30 में आप देखोगे एंड ये होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का स्टेज। इट्स ब्यूटीफुल स्मैकडाउन के हिसाब से देखे तो। नाइट ऑफ चैंपियंस के स्टेज की बात करें तो भाई कुछ ऐसा दिखता है, सेम ही स्टेज है, बस यहाँ पे ग्राफिक वगैरह चेंज है, जो थीम है वो चेंज है। एंड यहाँ पे WWE वाले भाई मुझे लगता है कि ठीक ही बना रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। मैं ज़्यादा अब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे तुम स्टेज पे देखोगे तो चीज़ें हैं, लाइक स्क्रीन्स हैं, उसके बीच में भी है काफ़ी कुछ। अब पता नहीं मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ, लेकिन जो भी है अब जो भी है वो ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही स्टेज है, मैं इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं भाई नॉर्मल पेपर व्यूज़ के लिए। रेसलमेनिया के लिए अच्छा स्टेज इन्होंने बनाया था, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत एहसान करा आपने। बाकी के लिए भाई कुछ डिमांड किया मत करो WWE से। हाँ, एक एहसान इन्होंने ये कर दिया कि स्टेज पर इन्होंने किसी स्पॉन्सर का बहुत बड़ा लोगो नहीं लगाया, वो नहीं लगा के इन्होंने एहसान किया हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत थैंक्स। तो ये भाई नाइट ऑफ चैंपियंस एंड आज रात होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का स्टेज। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में। तो अब स्मैकडाउन जो कुछ घंटे में होने वाला है भाई, इसके लिए WWE ने कंफर्म क्या किया, बिकॉज ये गो होम शो है भाई, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कुछ अनाउंस है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आप जज कर लेना भाई कि स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा जा सकता है। जूलिया वर्सेस जेलिना वेगा का मैच होने वाला भाई WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई तो शायद वुमेन्स यूएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जूलिया का पहला मैच होगा सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पे इनका मैच आपको देखने को मिलेगा। वाइट 6 का मैच होने वाला भाई अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड होने वाला है WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। क्या वाइट 6 एक्चुअली में टैग चैंप्स बन सकती है? डेफिनेटली भाई चांसेस हैं, इमेजिन ये हो जाता है तो। नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन का मैच है भाई, ये है लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड देन है जॉन सीना का सेगमेंट। दिस इज एक्चुअली अ गुड एपिसोड भाई। 4 चीजें कंफर्म है, जिसमें से कि 3 तो टाइटल मैचेस हैं, वुमेन्स यूएस टाइटल मैच, टैग टीम चैंपियनशिप मैच एंड वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। और क्या चाहिए भाई एक बंदे को वीकली एपिसोड में। जॉन सीना भी अपीयर होने वाले हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे पंक भी होंगे बिकॉज वो भी सऊदी अरेबिया में हैं। तो ये है भाई कुछ स्मैकडाउन के प्रीव्यू। आई थिंक एक अच्छा एपिसोड है भाई, मजा आएगा देखने में। रात में 10:30 है तो मस्त आप देख सकते हैं। मिस भी हो गया तो सुबह उठ के मस्त रिलैक्स होकर देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल रात को नाइट ऑफ चैंपियंस है। बाय द वे भाई इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए भाई क्या है टिकट सेल्स वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है रियाद सऊदी अरेबिया से आज रात, ये कंप्लीटली सोल्ड आउट है। 25,000 टिकट्स भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि 25,000 लोग अटेंडेंस में होने वाले हैं। एंड सेम गोज फॉर नाइट ऑफ चैंपियंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिलहाल भाई स्मैकडाउन जो है वो भयंकर स्टैग्ड है भाई। एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई ये जो एपिसोड है एक्चुअली में अच्छा भी होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एपिसोड है भाई स्मैकडाउन का, ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा भयंकर एपिसोड होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टिकट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिकट्स बिक गए भाई, 25,000 पेपर के लिए बिकते हैं। तो अच्छा स्टैग्ड एपिसोड एंड दिख भी रहा भाई। तो देखते हैं फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं। बाकी तो ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। तो भाई कैरियन क्रॉस को लेके एक बार फिर से ऐसी रूमर आ रही निकल के सामने, जो कि कैरियन क्रॉस को ट्रबल में डाल सकती है। इनकी भी किस्मत भाई खराब ही है भाई, क्या बोले। मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ तो शायद आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा। फाइटफुल सिले का कहना है कि रिगार्डिंग द ऑनलाइन डिस्कशन ऑफ कैरियन क्रॉस नॉट बम्पिंग दैट picked up steam in speaking to multiple people who produced matches of his, they claim that has never been an issue they have encountered। तो अभी इंटरनेट पे भाई की रूमर उठा था कि कैरियन क्रॉस अपने मैचेस में ना बम्प नहीं ले रहे हैं, मतलब वो ढंग से सेल नहीं कर रहे हैं, बम्प नहीं ले रहे हैं, जो भी कुछ है। मैंने देखा भी नहीं, मैंने ये रूमर मेरी नज़रों में आई भी नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको लेकर जब बात करी फाइटफुल वालों ने अपने सोर्सेज से, जिन लोगों से बात करी जो कि प्रोड्यूस कर चुके हैं पहले कैरियन क्रॉस के मैचेस, उनका कहना है कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। यानी कि वो भी खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये हर बार होता है भाई, जब कैरियन क्रॉस को पुश देने की बात आती है ना, तो ऐसी कोई सी रूमर आती है जो कि कहीं ना कहीं ऐसा अफेक्ट करती है इनके बैकस्टेज इंप्रेशन को। लगता है कि इनका बैकस्टेज इंप्रेशन अच्छा नहीं है, या फिर ये टैलेंट सपोर्टिव नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, को एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पता नहीं है कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस इतने अनप्रोफेशनल नहीं है भाई। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है इन्होंने अपने करियर में काफ़ी कुछ वर्क करके काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो ये चीज़ मैं कैरियन क्रॉस से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा बोलते कि टिफनी स्ट्रैटन ने किया, मैं मान लेता, बिकॉज ये लोग अभी नहीं है भाई, सीख रही हैं, समझ रही हैं, प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन कैरियन क्रॉस भाई इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत टाइम से हैं, तो ये हमेशा होता है जब इनको पुश मिलने की बारी आती है भाई, ऐसी कोई रूमर आ जाती है। सो आई होप कि ये सब कुछ अफेक्ट ना करें, इनके पुश का एंड जो डिजर्व करते हैं इनको मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई क्या रैंडी ऑर्टन, अच्छा हर न्यूज़ में तुमको मेरी आवाज़ डिफरेंट मिलेगी, किसी न्यूज़ में मेरी आवाज़ फट जाएगी, किसी में पतली निकलेगी। मेरा गला खराब है भाई, कम ऑन मैन।
रैंडी ऑर्टन क्या हील बनने वाले हैं भाई, इसको लेके मैं आपको कहानी बताता हूँ। रैंडी ऑर्टन नाइट ऑफ चैंपियंस में अपना फाइनली टर्न कर सकते हैं। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, जाके देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको बताई है। उसमें एक न्यूज़ मैंने आपको बताया कि कोडी रोड्स में भाई वो प्रोबेबली हो सकता है कि जीत जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस, ऐसा रसल वोड्स का कहना है। नाइट ऑफ चैंपियंस में वो किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद भाई आगे जाके जॉन सीना को फेस करेंगे समर स्लैम में। अब कोडी रोड्स को साफ साफ रैंडी ऑर्टन ने बोल के रखा था कि मैं टाइटल लेना चाहता हूँ, इसके रास्ते में तुम भी आओगे तो तुम्हें भी फेस करना है मुझे, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अब कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को बीट कर देंगे। तुमको लगता है कि रैंडी ऑर्टन वाइपर लेजेंड किलर इस चीज़ को बस हाँ ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जो है उस टाइम हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन शायद 2 पल की खुशी दिखाएं, बट रैंडी ऑर्टन कैन एक्चुअली टर्न। रैंडी ऑर्टन का टर्न हो सकता है, रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो सकता है। एंड बहुत टाइम से ऑर्टन हील नहीं बने, फैंस की डिमांड है। इमेजिन करो कि भाई रैंडी ऑर्टन कोडी पे टर्न कर जाए। वैसे भी रैंडी ऑर्टन कोडी का मैच कराना है, रैंडी ऑर्टन जॉन सीना कोडी का शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है, तो इस तरीके से इनका मैच सेट किया जा सकता है। एंड रैंडी ऑर्टन भाई मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकते हैं हील बनते हुए आने वाले कुछ टाइम में। तो ऐसा हो सकता है कि वो कोडी से हार के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में उसी टाइम हील बन जाए। लास्ट ईयर भी सेम कुछ ऐसी रूमर्स थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट इस साल भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम चीज़ अगेन, लेट्स सी होता है नहीं। आप देखना चाहोगे भाई क्या रैंडी ऑर्टन को हील बनते हुए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के एंडिंग के बारे में। अपनी आखिरी स्टोरी होने वाली है भाई। नाइट ऑफ चैंपियंस की एंडिंग हो सकती है शॉकिंग। नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला अपना कल रात को भाई, अभी आज स्मैकडाउन देखने को मिलेगा आपको। कल रात को जो इवेंट होगा उसका मेन इवेंट होने वाला भाई मोस्ट लाइकली सीएम पंक एंड जॉन सीना का मैच। यहाँ पे जॉन सीना अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ऐसे में इस वाले मैच के अंदर भाई विक्ट्री मिल सकती है जॉन सीना को, हम सबको मालूम है, लेकिन तरीका क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। सेथ रॉलिंस भाई लग कर रहे हैं, वो कैश इन करने को तैयार है, उनके पास ब्रीफकेस है। अभी भी तुम देखोगे तो सीएम पंक रॉलिंस वाली कहानी खत्म नहीं हुई है। समरस्लैम वाला जो अभी हमें देखने को मिला था फैनेटिक फेस्ट में, वो किक ऑफ शो, उसमें भी सीएम पंक एंड रॉलिंस सामने सामने आए थे। रोमन का आना अभी पेंडिंग है। रोमन, सेथ एंड पंक के बीच में एक और ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, यानी तो टैग टीम मैच हो सकता है जहां पे रोमन रेंज, पंक वगैरह एक साइड हो एंड इधर सेथ रॉलिंस उनके चेले चपाटे एक साइड हो, तो ये हो सकता है। अब ऐसे में इसके लिए सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करना होगा सीएम पंक को। जब सीएम पंक जीतने वाले होंगे, ऐसा कुछ होने वाला होगा, तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आ जाए कैश इन करने। अब वो कैश इन करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी करने वाले हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे सीएम पंक एंड इसका फायदा उठा के जॉन सीना अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे। सीएम पंक भाई सेथ रॉलिंस के साथ वापस से फ्यूड में आ जाएंगे। रोमन का भी कमबैक होने वाला, अपडेट आगे सुबह मैंने आपको बताई भी, वो आप देखोगे तो आपको ये वाली बातें और भी ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो ये तरीका हो सकता है जिससे कि नाइट ऑफ चैंपियंस एंड हो, क्योंकि सीएम पंक को क्लियर हरा देना भाई जॉन सीना के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, शायद वो हो भी ना। तो ऐसे में हो सकता है कि सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट भाई मेन इवेंट में हो, एंड ऐसा एक तरीका है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई सीएम पंक को कमजोर भी नहीं दिखाएगी एंड सीना टाइटल रिटेन भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हारने तो वाले हैं नहीं सीना, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।